अरे भाई, तरबूज के इन छिलकों को फेंकना बंद करो और घर पे बनाओ ये तरबूज के छिलकों की टेस्टी टेस्टी टॉफी, जिसको खा के सब लोग हैरान हो जाएंगे। तो आज मम्मी खाने के लिए तरबूज लेके आई थी, लेकिन तभी मम्मी का पैर फिसल गया और तरबूज जमीन में गिर गया और अब तो ये खराब हो गया है, इसको खा भी नहीं सकते। अबे खा नहीं सकते पर इससे कुछ बना तो सकते हैं। हाँ भाई, इसकी तो टॉफी बन जाएंगी। तो बस जितने भी तरबूज के छिलके थे मैंने उनको उठा के कुछ इस तरह से छोटा छोटा काट लिया और फिर चीनी का पाउडर लिया और इन सब छिलकों को इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया और उसके बाद थोड़ी देर में गरम गरम उबलते पानी में इन सबको मैंने डाल दिया। बाकी जब ये पानी में अच्छे से मिक्स हो गए तो मैंने इनको निकाला और ये देखो तैयार हो गई हम लोगों की वाटरमेलन टॉफी। मगर ये टॉफी जिसने जिसने खाई वो तो इनको खा के हैरान हो गया। अबे ये टॉफी मुझको भी दे। मैंने सोचा नहीं था कि मैं घर पर दिवाली वाला अनार बनाऊंगा और उसको जलाने के बाद इतना ज्यादा मजा आएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं दिवाली आने से पहले बहुत तरह तरह के पटाखे फोड़ चुका हूँ, कहीं पटाखा तो कहीं बम। लेकिन अब मुझे इन छोटी मोटी चीजों से नहीं खेलना है, कुछ अलग करना है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पटाखे तो सारे फोड़ चुका हूँ, क्यों ना आज घर पर मैं खुद अनार बनाऊं। तो तभी मैं अनार बनाने की सारी चीजें ले आया और सबसे पहले मैंने एक मोटा सा कागज लिया, उसके बाद उसको कुछ मोड़ मार के अनार जैसा बनाया और ग्लू से चिपका दिया। बाकी जब तक वो अनार सूख रहा है तब तक मैंने इतने सारे पटाखे ले लिए और एक एक करके सारे पटाखों का मसाला एक कागज में निकाल लिया। चलो अपना अनार भी सूख गया। अब सबसे पहले इसके अंदर गई ये, उसके बाद अनार के अंदर अच्छे से सारा मसाला भर के नीचे से अनार को टेप से पैक कर दिया। चलो अनार तो बन गया। फिर जैसे इसको फोड़ने गए और आग लगाई तो ये तो बिल्कुल दुकान वाले अनार जैसा फटा मेरे भाई। वैसे अगर आपको मजा आया हो तो एक लाइक तो बनता है। आज तुमको खाना खिला के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं मम्मी, आज ये मुझको मत खिलाओ। चलो मुँह खोलो। अरे मम्मी मान जाओ प्लीज। तो आज है करवा चौथ और घर पे खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी हैं। अरे वाह मम्मी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ ये लो खाना खाओ। अरे मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा पेट बहुत तेज दर्द हो रहा है। अचानक इसके पेट में दर्द कैसे होने लगा? लगता है कुछ गड़बड़ है। A few moments later. मम्मी जरा इधर आओ, अपने लड़के की हरकतें देखो आके। हाँ बेबी, आज मैं तुम्हारे लिए व्रत हूँ और तो और मैंने मम्मी को उल्लू बना के आज खाना भी नहीं खाया। क्या तुमने भी नहीं खाया? भाई आज मेरा बैट मुझसे टूट गया, लेकिन तभी मैंने घर पे इन लकड़ियों से एक खतरनाक बैट बना दिया। तो आज पता है मुझे क्या मिला? ये देखो मेरा पुराना क्रिकेट बैट। चल चल क्रिकेट खेलते हैं। हाँ चलो। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ क्रिकेट खेलने। लेकिन जैसे ही मैंने इस बैट से बॉल मारी तो ये बैट तो तुरंत टूट गया। अरे यार तूने बैट तोड़ दिया, अब हम लोग क्रिकेट कैसे खेलेंगे? ये कैसे टूट गया? तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बैट लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे घर पे ही बैट बनाना आता है। जिसके लिए मैंने ये 4 छोटी लकड़ियाँ और एक बड़ी सी लकड़ी ले ली। उसके बाद इनको साथ में रख के ऊपर नीचे टेप लगा दिया। बाकी उसके बाद मैंने एक बोतल को काटा और उसको गर्म करके इसको बैट के ऊपर और नीचे लगा दिया और ये लो तैयार हो गया अपना घर पे बना हुआ बैट। इससे खेलने में भी बहुत मजा आ रहा था। देखो कितने लंबे लंबे छक्के पड़ रहे हैं। वाह भाई, बहुत खतरनाक बैट है। आज पेपर में मैं चीटिंग लेके जाऊंगा, देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि पेपर में चीटिंग नहीं कर सकते, मगर इस बार मैं करके दिखाऊंगा। अरे चीटिंग करने के लिए दिमाग होना चाहिए और वो तुम्हारे पास है नहीं। तो कल मेरा पेपर है और आज रात में मैंने इतने सारे कागजों में बुक से चीटिंग लिख ली है और इनको चुपके से मैं पेपर में लेके जाऊंगा। अगर टीचर ने पकड़ लिया तो बहुत पेला जाएगा तू। अरे जो होगा देखा जाएगा। अब सुबह मैं तैयार हो गया और रात में मैंने जितनी भी चीटिंग लिखी थी उसको बैग में रख के मैं सीधा अपने कॉलेज आ गया। और यहाँ पर मेरी तरह एक और लड़का चीटिंग लेके आया था, देखो इसकी कैसे मार पड़ रही है। लेकिन ये सब देखकर मैं तो बहुत ज्यादा डर गया, इसीलिए अपने कॉलेज से दूर जाके मैंने अपने बैग से सारी चीटिंग निकाल के फेंक दी और फिर पेपर देने चला गया। अगर ये खा के मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरे कुछ नहीं होगा साले, खा के तो देख। हाँ भाई ये बहुत अच्छी लगती है। वैसे ऐसी क्या चीज है जो मैं खाने से डर रहा हूँ? तो मुझे लगी है बहुत तेज भूख। मम्मी लाओ नाश्ता दे दो। पहले 2 बजे सो के उठता है फिर नाश्ता मांगता है। लगता है आज खाना नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास मैगी और कोल्ड ड्रिंक तो है, आज तो इससे ही काम चला लूंगा। ओए एक बार मैगी और कोल्ड ड्रिंक को मिक्स करके बना। ओए हट, बहुत बेकार लगेगी। अबे तू क्या जाने, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा फिर तो अभी बनाता हूँ। ये गई कोल्ड ड्रिंक, बाकी उसके बाद मैगी और मैगी मसाला। A few moments later. चलो कोल्ड ड्रिंक वाली मैगी तो बन गई, अब मैं इसको खाऊंगा। अरे भाई क्या हुआ? कैटी लगता है ये गया।
मैं होली पर भांग पीकर ऐसी हरकतें करने लगूंगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो हाँ, कल होली और मम्मी यहाँ पर बैठकर गुजिया बना रही है, तो मैं भी उनके साथ गुजिया बनाने लग गया। थोड़ी देर बाद घर में पूजा होने लगी और घर की होली भी जला दी गई। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था होली के लिए, इसलिए मैं तो रात में जल्दी सो जाता हूँ। और सुबह उठा तो देखा कि मम्मी अपने सफेद बालों को काला कर रही हैं। क्या फायदा ये सब लगाने से जब आप बूढ़ी हो चुकी हो। चलो मजाक से हटके, आज तो रंग खेलने का दिन है। तो उठते ही बिना मुंह धोए मैंने तो हद से ज्यादा अपने मुंह में तेल लगा लिया, क्योंकि भाई मुंह काला हो गया तो लड़कियां कैसे पटेंगी। थोड़ी देर बाद मैं जैसे ही बाहर आ गया पूरा रंग दिया गया, शूट करने का मौका तक नहीं दिया इन लोगों ने। और तुम लोग कुछ भी कहो, होली में मजा बहुत ज्यादा आ रहा था। ये देखो हम लोग कितने मजे से डांस कर रहे हैं। लेकिन ये मजा ज्यादा देर के लिए नहीं था, क्योंकि मेरा दोस्त ठंडाई वाली भांग ले आता है। शुरू में तो मैं इसको मजे में पी गया, और इसको पीने के बाद भाई ये पानी से मटकी को साफ करके पानी को ठंडा करने का तरीका तो पुराना हो गया है। आइए आपको एक ऐसा आसान तरीका बताता हूँ जिससे मटकी का पानी एकदम खतरनाक ठंडा हो जाएगा। तो भाई मेरे घर में 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से फ्रिज भी बंद है और पीने को ठंडा पानी तक नहीं मिल रहा है। अरे भाई वो ठंडे पानी वाली मटकी कहाँ गई? हाँ अब तो भाई काम आएगी। तो मैं जल्दी से अपनी मटकी को निकाल के ले आया। और हाँ, मटकी को पानी से साफ करने वाला तरीका तो पुराना हो गया है, और नया तरीका इतना आसान है जिसके लिए सबसे पहले गीला कपड़ा करके बाहर से मटकी को कपड़े से साफ कर लो। उसके बाद एक कटोरे में बहुत सारी मिट्टी को गीला करके इस मटकी को उस कटोरे के ऊपर रख दो। अब बस जल्दी से पानी भरो और एक गीला कपड़ा इस मटकी के ऊपर लगा दो। बाकी अब ये पानी 1 घंटे बाद पी के देखना, बहुत खतरनाक ठंडा हो जाएगा। अबे मुझे भी दे ठंडा पानी। आज मैंने इन प्यारे प्यारे पपीज के लिए एक प्यारा सा घर बना दिया। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरा खाना खत्म हो गया है और ये साला खाना नहीं लेके आ रहा है। अरे यार ले आऊंगा, इतनी जल्दी क्या है। अबे इज्जत से तुरंत लेके आ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा ठीक है। तो मैं अपने भाई के साथ आ गया पेट शॉप पर। भैया बिल्ली और एक कुत्ते के लिए खाना दे दो। अपने यहाँ तो बिल्ली है, कुत्ता कहाँ है? तुम हो तो। मेरा भाई बहुत ज्यादा बोलता है। बाकी मैंने कैटी के लिए खाना तो ले लिया, लेकिन घर जाते जाते मुझे कुछ पपीज दिख गए और इनका कहीं पर घर भी नहीं है। पर तुम्हारा नाम क्या है? भैया हमारा नाम टिल्लू है। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ इनका घर बना देता हूँ। तभी मैंने एक जमीन में कपड़ा डाला और पत्थर लगा लगा के दोनों तरफ एक ऐसी दीवार तैयार कर दी। फिर थोड़ी सी घास उठाई और इसके अंदर डाल दी, और आखिरी में ऊपर से कपड़े डाल के तैयार हो गया इनका प्यारा सा घर। और ये लोग तो उसके अंदर तुरंत घुस गए। मजा आ गया इन लोगों को। आजकल इतनी सर्दी में सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन मम्मी आज बिल्कुल सुबह सुबह उठाने आ गई। पर मैं भी कौन सा उठा, आखिर कुंभकर्ण का भाई हूँ। अब जब ऐसे काम नहीं बना तो मम्मी ने दिमाग लगाया और मेरे सामने कूलर लगा दिया। अब इतनी सर्दी में कूलर की हवा से मरा हुआ आदमी भी जग जाए, मैं क्या हूँ। तो तभी मैंने जल्दी से अपनी शक्ल सुधारी और मम्मी के साथ बाहर आ गया। भाई साहब सुबह का मौसम तो बहुत प्यारा है। अब ऐसे मौसम में मैं दौड़ने लगा, पर मम्मी को दिख गया एक आंवला का पेड़। देखो कितने सारे आंवले लगे हैं। तो तभी मैंने एक डंडा उठाया और जब मारा तो एक आंवला नहीं गिरा, लेकिन 2-3 बार प्रयास करने के बाद इतने आंवले गिरे कि मम्मी की पूरी झोली भर गई। मम्मी बोली बचपन की यादें ताजा हो गयी। अब मैंने एक आंवला लिया और उसको एक नल के नीचे धो लिया, लेकिन जब इसको खाया तो ये तो बहुत खट्टा था। उसके बाद दोपहर में इतनी अच्छी धूप आई कि मैं धूप में लेट गया, और ऐसे में मम्मी ले आई नमक लगा के अमरूद। मैंने बोला वाह मम्मी वाह, मजा आ गया। क्या तुम लोगों ने कभी लैट्रिन में बैठ के खाना खाया है? तो आज मम्मी ने मुझसे आटे की बोरी कमरे में रखवाई और फिर मैंने फोन उठा लिया। तो तभी मैंने देखा कि नट्टू काका का कमेंट आया है कि अपनी लैट्रिन में ही रहकर दिखाओ और अपनी लैट्रिन में ही खाना खाओ, और अगर ये तुमने पूरा कर दिया तो सब लोग ब्लॉग पर 1 मिलियन लाइक करेंगे। अब 1 मिलियन लाइक की बात थी तो मैं तो निकल पड़ा इस चैलेंज को पूरा करने। और अपनी घर की लैट्रिन में तो ये सब कर नहीं सकता, जाने घर वाले क्या बोलने लगे। तो मम्मी को बताकर मैं जल्दी से अपनी छत वाली लैट्रिन पर आ गया और लैट्रिन के अंदर एक स्टूल डालकर बैठ गया। अब यहाँ पर बैठना मुझको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, पर क्या करूँ, मजबूरी है। तो थोड़ी देर लैट्रिन में इधर उधर चक्कर लगाए और फिर क्या पेट में सुअर कूदने लगे, मतलब भूख लगने लगी भाई। तो मैं नीचे आ गया और मम्मी से खाना मांगने लगा। खाना कहाँ पर खाओगे? लैट्रिन में। तो लैट्रिन में जाकर लैट्रिन क्यों नहीं खा लेते? खाने क्या जरूरत है? लगता है मम्मी तो गुस्सा हो गई, लेकिन मैंने चुपके से खाना ले लिया और खाने को लेकर लैट्रिन में आ गया और खाने की कोशिश करने लगा। पर कुछ भी कहो, यहाँ पर बदबू आने की वजह से खाना खाने में अजीब लग रहा था। लो मैं तो खाना खा रहा हूँ और चैलेंज भी पूरा हो गया। बाकी अब कैसे भी इस वीडियो पर 1 मिलियन लाइक होने चाहिए। अरे कहाँ गया, एक बार मिल जाए बस। यहाँ पर छुप जाता हूँ, वो मुझको नहीं ढूंढ पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं छुप क्यों रहा हूँ। तो देखो होली बिल्कुल सर पर आ गई है, लेकिन मेरे पास होली के कलर्स नहीं है। मम्मी होली वाले कलर दिला दो। चलो भागो, फिर आ गए भीख मांगने। अब मम्मी तो दिलाएंगी नहीं, पर भैया तो दिला देगा। वो एक कलर दिला दे, एक लड़की का नंबर दूंगा। लड़की का नंबर? चलो फिर, लेकिन ये मेरा ज्यादा खर्चा ना करवा दे। तो मैं आ गया हूँ होली की सामान लेने। सबसे पहले मैं ये लूंगा और ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। अरे बस कर, बस अब चल। हाँ चलो। ओए अब लड़की का नंबर दे दे। ये ले, लड़की से बात कर। हेलो बाबू, कैसी हो? सर आपके इस नंबर में रिचार्ज खत्म हो गया है। आज तो तुझको छोड़ूंगा नहीं।
आज मैंने घर पर दिवाली वाला बॉम्ब बनाया, लेकिन जब वो फूटा तो उसकी आवाज से मेरी पैंट फट गई। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने घर पर खुद पटाखा बनाया था, लेकिन उससे मुझको ज्यादा मजा नहीं आया। इसीलिए मजा बढ़ाने के लिए मैं बड़ा सा बम बनाऊंगा। तभी मैं बम बनाने की सारी सामान ले आया। तो सबसे पहले मैंने एक माचिस ली और उसको बीच से काट के कुछ ऐसा बना लिया। और उसके बाद मैंने माचिस ली और एक एक करके इन सबका मसाला निकाल लिया। माचिस के साथ साथ मेरे पास ये वाले पटाखे भी रखे थे, तो मैंने इन सबको खोल खोल के इनका भी मसाला निकाल लिया। बाकी जल्दी जल्दी इस मसाले को इस डिब्बी के अंदर डाला और डिब्बी को पैक करके ऊपर से अच्छे से टेप लगा दिया। अब आखिरी में मेरे पास बस ये छोटी सी रस्सी बची थी, इसीलिए बिल्कुल टाइट टाइट करके इस रस्सी को डिब्बी के ऊपर बांध दिया। और ये देखो तैयार हो गया अपना बड़ा सा बॉम्ब। चलो भाई साहब अब इसको फोड़ते हैं। अब बॉम्ब को जलाने के बाद वो फूटा तो बहुत तेज से, लेकिन उसकी आवाज से मेरी पैंट और फट गई। तुमने पैंट फाड़ ली, अब घर पर आओ तुमको बताएं।